हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ टिप्स विद डॉक्टर मनीष। आज सेव योर हार्ट सीरीज में हम बात करेंगे कि वो कौन से कारण हैं जो हमारे हार्ट और हमारे ब्रेन को नुकसान पहुंचाते हैं। इन्हें हम कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स कहते हैं। मतलब ये वो कारण हैं जो हमारे शरीर में हार्ट अटैक और पैरालिसिस की वजह बनते हैं। इन कारणों में से जो सबसे बड़े कारण हैं उनमें से सबसे पहले है हाई ब्लड प्रेशर, जिसे कि हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। ये हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से पूरे संसार में बहुत सारे लोगों की हर साल मृत्यु हो जाती है। तकरीबन 54% ऑफ पैरालिसिस और 47% ऑफ हार्ट अटैक डायरेक्टली हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ही होते हैं। तो फ्रेंड्स, कभी भी अपने ब्लड प्रेशर को इग्नोर ना करें। जैसे ही पता चले कि आपको ब्लड प्रेशर है, इसको इमीडिएटली कंट्रोल करने की कोशिश करें। दूसरा सबसे बड़ा कारण है डायबिटीज, जिसे कि हम शुगर की बीमारी बोलते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज होती है उनमें बाकी लोगों के मुकाबले 2 से 4 गुना ज्यादा रिस्क होता है हार्ट अटैक और पैरालिसिस का। ये रिस्क इतना ज्यादा है कि शुगर वाले पेशेंट्स में ज्यादातर हार्ट अटैक और पैरालिसिस ही उनकी मौत का कारण बनते हैं। और अगर शुगर लेवल कंट्रोल में भी हैं तब भी इन लोगों में पैरालिसिस और हार्ट अटैक के चांसेस बाकी लोगों के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। और अगर शुगर कंट्रोल में नहीं है तो ये रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगला बड़ा रिस्क फैक्टर जो है वो है कोलेस्ट्रॉल का होना। कोलेस्ट्रॉल भी दो तरह के होते हैं, जैसे आप सभी जानते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। अगर हमारे शरीर में 1% बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हार्ट अटैक के चांसेस 2% बढ़ जाते हैं। और अगर हमारे शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल 1% बढ़ता है तो हार्ट अटैक के चांसेस 3% कम हो जाते हैं। तो वो क्या कारण हैं जो हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं? तो दो सबसे बड़े कारण जो हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं वो तो है, फर्स्ट कारण है ज़्यादा अल्कोहल लेना, और दूसरा कारण है शुगर को कंट्रोल में नहीं रखना। ये दो बड़े कारण हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। वो सभी लोग जिनको प्री मेच्योर हार्ट डिजीज है। प्री मेच्योर हार्ट डिजीज का मतलब आदमियों में हार्ट की प्रॉब्लम 55 साल से पहले आना और औरतों में हार्ट की प्रॉब्लम 65 साल से पहले आना, इनको हम प्री मेच्योर हार्ट डिजीज कहते हैं। ऐसे लोगों में कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल 75 से 85% लोगों में देखा जाता है। तो कभी भी अपने कोलेस्ट्रॉल को इग्नोर ना करें। जब भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो दवाइयों से इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। एक मैं प्रैक्टिकल पॉइंट बताता हूँ। ज़्यादातर लोग सिर्फ अपना कोलेस्ट्रॉल ही चेक कराते हैं। जब भी आप कोलेस्ट्रॉल चेक कराने जाएं तो लैब टेक्नीशियन को लिपिड प्रोफाइल के बारे में बोलें। लिपिड प्रोफाइल में सीरम कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल लेवल होते हैं, एचडीएल लेवल होते हैं, वीएलडीएल लेवल होते हैं और ट्राइग्लिसराइड लेवल होते हैं। तो ये सारे चेक करने पड़ते हैं। सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को चेक करने से कोई बात नहीं बनेगी। तो जब भी लैब में जाएं अपना लिपिड प्रोफाइल चेक कराएं। अगला जो बड़ा रिस्क फैक्टर है वो है स्मोकिंग। अगर आप स्मोक करते हैं तो आपके हार्ट अटैक और पैरालिसिस के चांसेस 2 से 3 गुना ज़्यादा हो जाते हैं उन लोगों की बजाय जो लोग स्मोक नहीं करते। ऐसा माना जाता है कि 4 में से 1 हार्ट अटैक सिर्फ स्मोकिंग की वजह से ही होता है। हमारे हार्ट और ब्रेन के लिए स्मोकिंग का कोई सेफ लेवल नहीं है। अगर आप 20 सिगरेट्स पूरे दिन में पीते हैं और आप इसको कम कम करके 1 सिगरेट पूरे दिन में लेना शुरू कर देते हैं, तब भी आपका हार्ट अटैक और पैरालिसिस के चांसेस 50% तक कम होते हैं। सो आप इमेजिन कर सकते हो, कहाँ 20 सिगरेट्स, कहाँ 1 सिगरेट, लेकिन आपका रिस्क जो है वो सिर्फ 50% कम होता है। तो हार्ट अटैक से और पैरालिसिस से बचने के लिए स्मोकिंग को बिल्कुल ही बंद करना पड़ता है। अगर आप 2 साल स्मोकिंग बंद कर देते हैं तो आपके हार्ट अटैक और पैरालिसिस के चांसेस 50% कम हो जाते हैं। और 15 साल के बाद आपका हार्ट और पैरालिसिस के चांसेस उन लोगों के मुकाबले में आ जाता है जो लोग स्मोकिंग नहीं करते। ये स्मोकिंग करता क्या है? ये स्मोकिंग हमारे शरीर में हार्ट रेट को बढ़ाता है, हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, हमारे हार्ट रेट को इरेगुलर करता है, हमारी आर्टरीज को स्टिफ कर देता है। ये सारी चीज़ें
हार्ट अटैक को कारण बनती हैं। तो स्मोकिंग को बिल्कुल ही छोड़ना पड़ेगा, तभी आपका हार्ट और ब्रेन का बचाव हो सकता है। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। जो लोग हैवी स्मोकिंग करते हैं, हैवी स्मोकिंग का मतलब है जो रोज 25 या 25 से ज़्यादा सिगरेट्स पीते हैं, इन लोगों की लाइफ बाकी लोगों के मुकाबले 13 से 14 साल कम हो जाती है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि स्मोकिंग हमारे लिए कितना बड़ा रिस्क फैक्टर है। सो फ्रेंड्स, कोशिश करें आज से ही स्मोकिंग छोड़ दें। और छोड़ने का मतलब ये है कि बिल्कुल ही इसको छोड़ें। एक भी सिगरेट पूरे दिन में आपके हार्ट और ब्रेन को नुकसान करेगी। जो अगला रिस्क फैक्टर है वो है मोटापा। ऐसा माना जाता है कि जितना हमारा कमर का साइज ज़्यादा होगा, हमारी लाइफ उतनी ही कम हो जाएगी। तो अपना वेट मेंटेन करने की कोशिश करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, डाइट अच्छी लें, फैटी फूड से अपना बचाव करें। जो और रिस्क फैक्टर है वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आज कोरोना टाइम में मैक्सिमम लोग घर में रहते हैं, घूमना फिरना कम हो गया है, हमारी लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो गया है। ये भी हमारे हार्ट अटैक और पैरालिसिस का एक कारण बनता जा रहा है। तो कोशिश करें रोज अपने लिए जरूर टाइम निकालें, सुबह शाम आधा घंटा अपने लिए जरूर निकालें, जिसमें आप एरोबिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो इन सब एक्सरसाइजेस के लिए जरूर टाइम निकालें। और जो बड़ा रिस्क फैक्टर है वो है एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक। आप जितना ज़्यादा अल्कोहल लेंगे, आपके हार्ट और ब्रेन को उतना नुकसान पहुंचेगा। ये अल्कोहल ये हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, हमारे हार्ट रेट को इरेगुलर कर देता है। ये हमारे शरीर में मोटापे का भी कारण बनता है, हमारा डायबिटीज़ का भी कारण बनता है। तो अल्कोहल को आप ले सकते हैं, लेकिन एक्सेसिव अल्कोहल को कम करें और डेली अल्कोहल ना लें। अगला जो रिस्क फैक्टर है वो है स्ट्रेस। आजकल जितना आप स्ट्रेस में रहेंगे, आपके हार्ट पे, आपके ब्रेन पे उतना ज़्यादा नुकसान होगा। जिन लोगों को जवानी में स्ट्रेस ज़्यादा फील करते हैं, उनमें ओल्ड एज में हार्ट अटैक और पैरालिसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करें स्ट्रेस को अपनी लाइफ से दूर करें, हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, घूमें फिरें। जितना आप अपने आप को स्ट्रेस से बचाव कर सकते हैं, उतनी आपकी लाइफ बढ़ेगी। ये तो सभी वो रिस्क फैक्टर थे जिन्हें हम अपने एफर्ट से, मेडिसिन से, अपने रेगुलर चेकअप से कंट्रोल में ला सकते हैं। इन्हें हम मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर्स वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। इन्हें हम नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं। जैसे कि एज। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी, हमारे हार्ट अटैक और पैरालिसिस के चांसेस बढ़ते जाते हैं। ज़्यादातर ये आदमियों में 45 साल से ऊपर और औरतों में 55 साल से ऊपर देखे जाते हैं। जो दूसरा नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है वो है सेक्स। आदमी औरतों के मुकाबले 10 साल पहले हार्ट अटैक और पैरालिसिस जैसी बीमारियों को डेवलप करते हैं। जो अगला रिस्क फैक्टर है वो है फैमिली हिस्ट्री। अगर हमारी फैमिली में किसी को हार्ट अटैक या पैरालिसिस की बीमारी है, जैसे हमारे पेरेंट्स को, हमारे ब्रदर्स को, सिस्टर्स को, तो हमारी इन बीमारियों को होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सभी नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। तो अगर हमारी फैमिली में ऐसी कोई हिस्ट्री है, तो हमें ज़्यादा विजिलेंट रहना है, टाइम टाइम पे अपना टेस्ट कराने हैं, अपने सारे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल में करना है, ताकि हमारा इन सभी बीमारियों से बचाव हो सके। जो नए रिस्क फैक्टर आजकल जो इमर्ज हो रहे हैं, जो हमें टेस्टों से ही पता लगता है, वो रिस्क फैक्टर हैं सीआरपी लेवल। जिन लोगों को रिसेंटली कोरोना हुआ है, उन्हें अपना जरूर सीआरपी लेवल चेक करना चाहिए और इसको कंट्रोल में लाना चाहिए। अगर सीआरपी 2 या 2 से ज़्यादा है, ऐसे लोगों को ब्लड थिनर या कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयाँ दी जाती हैं। ये सीआरपी लेवल लेटर स्टेजेस में हमारे हार्ट को नुकसान करता है, हमारा हार्ट अटैक और पैरालिसिस का कारण बन सकता है। वो सभी लोग जिनके घरों में पैरालिसिस या हार्ट अटैक की हिस्ट्री है, या जिनको यंग एज में पैरालिसिस या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स डेवलप हुई हैं, उन्हें अपना लाइपोप्रोटीन ए, एपोलाइपोप्रोटीन बी और होमोसिस्टीन लेवल भी
चेक कराना चाहिए। और अगर ये लेवल बढ़े हुए आते हैं तो उन्हें अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए और इन्हें कंट्रोल में लाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये वो सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है और इन्हें कंट्रोल में लाना है, ताकि आगे चलकर हम हार्ट अटैक और पैरालिसिस जैसी बीमारियों से बच सकें। तो आज से ही स्मोकिंग छोड़ें, अपना ब्लड प्रेशर, अपना शुगर, अपना कोलेस्ट्रॉल, इन सबको चेक करें, और अगर बड़ा आता है तो इसको डॉक्टर की सहायता से कंट्रोल करने की कोशिश करें। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा और बहुत सारे लोग अपने आप को इन रिस्क फैक्टरों से बचाएंगे। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।